गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 3.4 के ही आगे का जो तीसरा प्रश्न है उसको हम लेके आए हैं। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपको दिए हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अर्थात क्या कह रहे हैं, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया नहीं है, इसलिए हम माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हमने क्या मान ली, x। दूसरा हमने मान लिया x प्लस 2। इसी प्रकार मानने के बाद हमने प्रश्नानुसार लिख दिया। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लिख देंगे। ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग, अर्थात ये दोनों संख्याएं मानी है, इनके वर्गों का योग। तो x हमने एक तो मानी थी x, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर ये कह रहा है 290 है। अब यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर को खोल देंगे तो x को x से गुणा कर दिया, x स्क्वायर, x को इससे किया तो 2x प्लस 2x प्लस 4। अब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये जो हमारा आया हमने यहाँ लिख दिया बराबर 290। अब x और x को जब जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2x, 4x हो गए, 4 के 4 290। अब 2x यहाँ लिख दिए, 4x लिख दिए और 290 को इधर पक्षांतर कर लिया। 290 का पक्षांतर करेंगे माइनस 290 प्लस 4 हो जाएंगे। अब 2x स्क्वायर आ गया प्लस 4x, 290 में से यहाँ 4 घटा देंगे तो 286 आ गए। अब सभी में 2 का भाग लग रहा है, इसलिए हम 2 का भाग लगा देंगे। सभी में 2 का भाग लगा देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 हमें प्राप्त होगा। अब यह हमारा समीकरण होगा x स्क्वायर 2x माइनस 143। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 143 है, 143 है। अब यहाँ 2x है, 2x का इस प्रकार से टुकड़ा करेंगे कि गुणा करने पर 143 आई। तो जब हम 13 को 11 से गुणा करते हैं तो 143 आते हैं और जोड़ते हैं घटाते हैं तो यहाँ 13 जो है प्लस का है, 11 माइनस का है, तो हमारे शेष रह गए 2 बचने चाहिए। तो ये हमारी शर्त पूरी होती है, इसलिए हमने यहाँ 13x माइनस 11x माइनस 143 कर दिए। अब यहाँ इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। x को बाहर निकाल लिया, x प्लस 13 रह गया। 11 को माइनस 11 को बाहर निकाल लिया, x प्लस 13 रह गया। 11 का हमने 143 में भाग लगा दिया, इसलिए यहाँ 13 आ गए। अब एक हमारा इन दोनों में से एक हो जाएगा x प्लस 13। एक हमारा x माइनस 11 बन गया बराबर 0। अब एक हो गया x प्लस 13 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0। x बराबर माइनस 13 हो गई, पक्षांतर करके ले आए, x बराबर 11 हो गई। अतः क्रमागत विषम संख्या हमारी क्या हो गई, x बराबर 11। क्योंकि हम माइनस की संख्या ले नहीं सकते, ऋणात्मक मान को हम नहीं ले सकते, इसलिए x बराबर 11। तो पहली संख्या हमारी 11 हो गई। दूसरी हमारी क्या मानी थी, x प्लस 2। तो x प्लस 2, 11 प्लस 2 बराबर 13। अतः हमारा उत्तर क्या आ गए, 11 हुए 13 हमारे इस प्रश्न के उत्तर हो गए। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ, तो अगला हमारा चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या है, उनके वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या है, माना बड़ी संख्या हमने क्या मान ली, माना बड़ी संख्या हमने x मान ली और छोटी संख्या का वर्ग बराबर 4 गुना बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमने x मानी थी, अतः ये हो गया 4x। अब छोटी संख्या तो हमारी हो गई x, नहीं बड़ी संख्या तो हमारी हो गई x और छोटी संख्या हमारी होगी 4x। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो x माइनस 4x बराबर 45। हमने प्रश्नानुसार रख दिया इसको, जिस प्रकार प्रश्न कहा उसी तरीके से। अब इसको हम हल करेंगे। यह हमारा समीकरण हो गया
इसका गुणनखंड करेंगे, 45 के जब टुकड़े करेंगे तो 45 के हो जाएंगे 9 गुणा 5। अब 9 इसमें से 9 माइनस के हो जाएंगे और 5 बराबर माइनस के 4 रह जाएंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ इसके टुकड़े कर दिए। अब ये कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने पर x बाहर आ गया, x माइनस 9 प्लस 5 बाहर आ गया, x माइनस 9, ये हो गई। अब इन दोनों में से एक को लिख देंगे x माइनस 9 और इसका एक बना देंगे x प्लस 5। अब x माइनस 9 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। x 9 को उधर भेज दिया, पक्षांतर कर दिया तो 9 आ गए, ये माइनस के आ गए। ऋणात्मक मान स्वीकार नहीं है, अस्वीकार है, इसलिए x बराबर 9 हो गया। तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ गई? बड़ी संख्या हमने x मानी थी, तो अतः बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 9। अब छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या वर्ग हमने मानी थी 4x, इसका वर्ग कर दिया 4x, तो ये हमारी क्या हो गए? √4 गुणा 9 बराबर 36, 36 का रूट हो गया 6। ये हमारे आंसर आ गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हाँ, तो अगला हमारा प्रश्न है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो ये कह रहे हैं 16 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हमने यहाँ मान लिया, माना बड़ा भाग हमने क्या मान लिया? माना बड़ा भाग हमारा हो गया x और छोटा भाग हमारा होगा 16 माइनस x। क्यों? कि 16 को हमें बांटना है इसलिए। अब यहाँ लिखा हमने प्रश्नानुसार। अब ये क्या कह रहे हैं? 2x स्क्वायर दुगुणे के वर्ग से 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 164 हो गया। इस प्रकार से हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। उसके पश्चात हल किया हमने, इसका वर्ग, इसको हल कर दिया। यहाँ 2x 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, ये समीकरण हल करेंगे तो ये आएगा मान माइनस 164। अब इसको हल कर लें, एक्स स्क्वायर 32 माइनस 420 आ जाएगा। अब 420 इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x 42x माइनस 10x 420। अब गुणनखंड x कॉमन ले लिया, x प्लस 42, बाहर 10 निकाले, x प्लस 42 दोनों हो गए। अब इनको दोनों को आगे लिख लेंगे, x प्लस 42 x माइनस 10, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 42, x बराबर 10। अतः बड़ी संख्या x बराबर 10 है, छोटी संख्या 16 माइनस x अर्थात 6। अतः दोनों संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी? 10 और 6, ये दोनों हमारी संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर लें। एक मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार ने लॉकडाउन के अंदर थोड़ी छूट दी है, लेकिन फिर भी आप अपने घर पर ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए घर पर ही रहें, बाहर न निकलें बिना किसी काम के। ठीक है, धन्यवाद।